नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आगरा से बड़ी जानकारी है। आगरा में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। पारस हॉस्पिटल को सीज किया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। मरीजों को शिफ्ट करने की कवायद भी अब शुरू हो चुकी है। महामारी एक्ट के तहत अस्पताल प्रबंधन के ऊपर यह कार्रवाई होगी। इंडिया न्यूज ने इस खबर को बेहद प्रमुखता के साथ दिखाया था और अब इस खबर पर प्रशासन की तरफ से संज्ञान लिया गया है। पारस हॉस्पिटल को अब सीज किया जाएगा। जानकारी फिलहाल यह मिल रही है, बड़ी और अहम जानकारी। मरीजों को शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो गई है और अब अस्पताल को सीज किया जाएगा महामारी एक्ट के तहत। यह बड़ी और अहम जानकारी। नहीं, इस तरह होता भी नहीं। किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को लेके, और खास करके जब आप वैश्विक महामारी के सबसे ज़्यादा केसेस अप्रैल में आ रहे थे, उस समय आप किसी हालत में नहीं कर सकते। एक बात होती है कि आपका ऑक्सीजन ही समाप्त हो गया, वो अलग चीज़ होता है। मॉक ड्रिल नाम का कोई चीज़ इस समय नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी उनने गलत किया तो गलत, और उसका जाँच जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी टीम सहित सब वहाँ पर पहुँचे भी हैं और उनके सारे रिकॉर्ड्स हैं, उनको देखा जा रहा है। देखने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे। इंडिया न्यूज ने इस खबर को बेहद प्रमुखता के साथ दिखाया और उसके बाद आप देख रहे हैं कि उस पर अब स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी इस बात को कहा गया है कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। इसी पर बातचीत करते हैं। संजय हमारे सहयोगी आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, जो खबर सामने आई उस खबर को बेहद प्रमुखता के साथ दिखाने के बाद अभी हम लोग सुन भी रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। क्या असर हुआ है वहां पर और किस तरीके से इस कार्रवाई को वहां पर अंजाम दिया जाएगा, क्या जानकारी संजय? रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं जिलाधिकारी टीएन सिंह और एसएसपी मुनिराज जी यहाँ पहुंचे और लगातार जांच की गई। जो वीडियो वायरल हो रहा था उसका आंकड़ा एक सामने निकल के आया। उसके बाद इस हॉस्पिटल पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। सबसे बड़ी बात है, इस हॉस्पिटल को सीज किया जा रहा है और महामारी अधिनियम के तहत इस पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। अब जो मरीज इसमें एडमिट हैं उनको यहाँ से शिफ्ट करने की कवायद की जा रही है। देख सकते हैं कि ये पारस हॉस्पिटल है, जिसको साफ तौर पर देख सकते हैं कि डॉक्टर अरिंजय जैन लिखा हुआ है। यही अरिंजय जैन है जिनका वीडियो लगातार वायरल हो रहा था और जो कह रहे थे मॉकड्रिल की बात। कहीं ना कहीं मेडिकल इतिहास में मॉकड्रिल की बात आज तक आपने नहीं सुनी होगी। जिस प्रकार से मॉकड्रिल की बात की गई थी, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कार्रवाई बड़ी की गई है प्रशासन की तरफ से, वो अपने आप में एक नजीर है। इस प्रकार से एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद सीधे तौर पर कार्रवाई की जाती है। हमारे साथ डॉक्टर नरेश पारा जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे पूछेंगे कि जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो इसमें महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहे हैं, सील करने की बात कर रहे हैं, ये एक नॉर्मल सी बात है। ये पिछले साल हुआ भी है, क्योंकि जब ये एक बड़ा स्प्रेड के रूप में शामिल हुआ था, इसमें कोरोना फैलाने का श्रेय इसी को जाता है। जब महामारी एक्ट में ये मुकदमा दर्ज हुआ, दोबारा मौत हुई, यानी कि और कड़ी कार्रवाई हुई है। कड़ी कार्रवाई। जो तीमार रहा है, एक पेशेंट के पिता, इन्होंने खुद जी इसमें 26 तारीख को डॉक्टर साहब के पास से ही मेरे पास फ़ोन आया था जी कि अशोक भाई, हम आपके फादर को नहीं बचा सकते। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप तो भगवान हैं। तो बोले ऑक्सीजन की मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी हो रही है और आप जो है ऑक्सीजन की अगर व्यवस्था कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपने फादर को ले जाइए। अब क्या चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है प्रशासन द्वारा? इस स्लैटर हाउस पर, ये स्लैटर हाउस है, हॉस्पिटल नहीं है, स्लैटर हाउस है। इस स्लैटर हाउस का जो सर अरिंजय जैन और इसके जो कर्मचारी हैं, उनके ऊपर 22 लोगों की हत्या का, मेडिकल हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेडिकल हत्या के मुकदमे की ये बात कह रहे हैं। जिस प्रकार से इस पूरे हॉस्पिटल में लगातार जो वीडियो वायरल हो रहे थे, कहीं ना कहीं मौतें हुई, उन मौतों को लेकर जो परिजन भी अब सामने आ रहे हैं। लगातार जो प्रशासन है वो जांच करने के बाद एक कड़ी कार्रवाई प्रशासन ने की है, लेकिन और भी कड़ी कार्रवाई वो चाहते हैं। संजय, लेकिन एक चीज मुझे और बताएं, चूंकि आप अभी जो बता रहे हैं और वहां पर भी जिन लोगों को हम लोग ने अभी तक सुना, सब लोग सुनिश्चित होनी चाहिए या सख्त होनी चाहिए। लेकिन संजय, अभी आप चूंकि बता रहे थे कि यहां से शिफ्ट करने का भी सिलसिला शुरू हो गया। एक तो यहां जो पेशेंट्स हैं उनको कहां शिफ्ट किया जा रहा है और अधिक सख्त कार्रवाई की जो बात कही जा रही है, क्या आपको लग रहा है कोई जिला प्रशासन के अधिकारी से या किसी अधिकारी से संबंधित विभाग की आपकी कोई बातचीत हुई हो? कैसे करेंगे इस चीज को? थोड़ा सा इसको भी अपडेट करें।
अभी जो शिफ्टिंग की बात है, शिफ्टिंग की बात को देखा जा रहा है कि कौन सा मरीज किस कंडीशन में, उस कंडीशन के हिसाब से कौन सा हॉस्पिटल सफिशिएंट रहेगा, कहाँ व्यवस्था है, उस हिसाब से उसको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। दूसरी कड़ी कार्रवाई की बात जो है, कहीं ना कहीं जो प्राथमिक तौर पर जो कार्रवाई होती है, महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा इसमें दर्ज किया जाता है, साथ ही इस हॉस्पिटल को प्राथमिक तौर पर सीज किया जा रहा है। तो यह प्राथमिक कार्रवाई है। इसके बाद आगे जो 22 लोगों की हत्या की बात की जा रही है या 22 लोगों की मौत की बात की जा रही है, उसको लेकर भी एक एनालिसिस किया जाएगा, उसमें जांच आगे बढ़ेगी। जांच के बाद ही कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को कड़ा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया संजय, फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो पारस हॉस्पिटल को अब सीज किया जाएगा, जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, और इसके अलावा यहां से मरीजों को शिफ्ट करने की कवायद भी शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर के अब मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। कार्रवाई इस अस्पताल को सीज करने की है, लेकिन अब देखना यह है कि जांच में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या और सख्त कार्रवाई की जो बात कही जा रही है परिजनों की तरफ से, उस पर भी जिला प्रशासन की तरफ से संज्ञान लिया जाता है या अमल किया जाता है। बड़ी जानकारी है और खबर का बड़ा असर हुआ है। तो आगरा के पारस हॉस्पिटल में जो घटना हुई है, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है, और अब वार पलटवार के बीच में आप देख रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री को आपने सुना है, जिन्होंने ये कहा कि अब इस अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई महामारी एक्ट के तहत होगी। तो आगरा के पारस अस्पताल में 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन को बंद किया गया और मॉक ड्रिल की गई। उस भयावह पल को बयां करते हुए 6 मिनट के 4 वीडियो वायरल हुए हैं। इनमें पारस अस्पताल के संचालक अरिंजय जैन ये बता रहे हैं कि इस मॉक ड्रिल से 22 मरीजों का दम घुटने लगा था और उनके हाथ पैर नीले पड़ गए थे। ताज नगरी में मौत की मॉक ड्रिल, 5 मिनट में 22 की मौत, रोकी ऑक्सीजन, थम गई सांसें। आगरा के पारस अस्पताल में 22 लोगों की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पारस अस्पताल के अंदर 26 अप्रैल को कुछ ऐसा हुआ जिसने 22 लोगों की सांसें थाम दी। तकरीबन 1.5 महीने बाद पारस अस्पताल के मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन ने 1-2 नहीं बल्कि उनके 4 वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा हुआ है। वायरल वीडियो में डॉक्टर जैन कबूल कर रहे हैं कि मरीजों की छंटनी के लिए 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें कोरोना संक्रमित मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी गई। इस दौरान 22 मरीजों ने 5 मिनट में ही दम तोड़ दिया था। बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन, आपको बता दूं सिचुएशन। मोदी नगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ पैर फूल गए, हमने भैया फिर जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ना मत लगाओ, छोड़ो, अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है। 3 बजे फैसला हुआ, कोई कहीं नहीं जाएगा। हमने अब तो इतना बड़ा कांड हो गया, लास्ट का कांड अब लिखा जाएगा, पारस में 96 मौत है, मौत का मंजर देखने को मिलेगा। अब तो हो गया खेल खत्म, अब तो कैरियर खत्म, और 304 लिखवाएंगे जब पत्रकार मानेंगे नहीं, और जेल भी हो जाएगी। अब तो हो गया कांड, आखिरी रात है बस मेरे कैरियर की। जिस दौरान इस कथित मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया, उस समय अस्पताल में 96 मरीज भर्ती थे। मॉक ड्रिल के बाद 22 मरीज कम हो गए। ये वो वक्त था जब आगरा में कोरोना संक्रमण का पीक चल रहा था। लोग इलाज और ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे। उस वक्त सर्वाधिक मौतें भी इसी अस्पताल में हुई थी, लेकिन सरकारी आंकड़ों में इस दिन पारस अस्पताल में 3 लोगों की ही मौत हुई थी। एक्चुअली 26 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट्स भर्ती थे, उसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है, यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल हैं, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई कोई सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है, इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई किया जाएगा।
पारस हॉस्पिटल के संचालक अरिंजय जैन ने पहले मरीजों का बिल बनाया और बाद में ऑक्सीजन की कमी की आड़ लेकर तीमारदारों द्वारा अपने मरीजों की व्यवस्था खुद करने का नोटिस चस्पा किया गया। फिर जानबूझकर ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अब पारस हॉस्पिटल के मालिक अरिंजय जैन अपनी ही बात से मुकर रहे हैं। अब इंसानियत की दुहाई दे रहे हैं। तो उसमें आप देखिए वीडियो को, ऑडियो को आप सुनिए। मैंने लिखा है कि मैंने एक मॉक ड्रिल कराई। वो कोई मॉक ड्रिल का मतलब ऑक्सीजन बंद कर देना नहीं है। ऑक्सीजन बंद करने का अपराध तो कभी कल्पना सपने में नहीं हम लोग ले सकते हैं कि हम किसी की ऑक्सीजन बंद कर दें। 26 अप्रैल वो काला दिन था जब 22 लोगों की सांसें एक साथ थम गई। लेकिन अब जब वीडियो वायरल हो गया तो मौत के इन सौदागरों के चेहरे भी सामने आ गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब कोरोना पीक पर था तो हॉस्पिटल में किसके आदेश पर मॉक ड्रिल की गई? आखिर किसके आदेश पर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी गई? इंडिया न्यूज के लिए आगरा से संजय सिंह की रिपोर्ट।